और ये अहम खबर सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई पर लेटेस्ट अपडेट आपको दे दें। सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कहा? शिंदे गुट की दलीलें सही नहीं हैं, कहा है अभिषेक मनु सिंघवी ने। अभी शिंदे गुट के वकील की तरफ से अपनी बातें पूरी की गई हैं, जिसमें यह कहा गया है कि डिप्टी स्पीकर अयोग्यता के संदर्भ में नोटिस नहीं दे सकते और नोटिस का जवाब 2 दिनों के भीतर तो बिल्कुल नहीं मांग सकते। साथ में यह भी कहा गया कि हमारे जो लोग हैं उनको जान से मारने की धमकी दी गई है। वो विधायक जो गुवाहाटी में मौजूद हैं उनको जान से मारने की धमकी दी गई है और यहाँ राज्य में उनके परिवारों के ऊपर से भी सुरक्षा हटा ली गई। और इधर अभिषेक मनु सिंघवी ने आते ही ये कहा है कि ये जो तमाम दलीलें दी गई हैं शिंदे कैंप के वकील की तरफ से, ये दलीलें निराधार हैं। कुमार कुंदन आपको इस बारे में और ज़्यादा अपडेट दे रहे हैं। निराधार हैं, लेकिन साथ में क्या इसका ग्राउंड भी बताया गया अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से? देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी ने साफ कहा है कि एकनाथ शिंदे के वकील कॉल की तरफ से दिए गए जवाब जो भी हैं वो उचित नहीं है। आखिर क्यों हाईकोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई नहीं कर सकता, इसका पूरा कोई वैलिड रीजन उन्होंने नहीं दिया है, ऐसा अभिषेक मनु सिंघवी की दलील है। उन्होंने साफ कहा है कि इसके लिए कोई कारण नहीं बताया गया है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के 1992 का फैसला का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जब तक स्पीकर या डिप्टी स्पीकर निर्णय नहीं लेते तब तक अदालत इस पूरे मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। ऐसा दलील अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से है, जो कि लीडर ऑफ द हाउस एंड चीफ व्हिप की तरफ से पेश हुए हैं। उनका साफ कहना है कि पूरे मामले को सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट लेके नहीं आना चाहिए था, इसको हाई कोर्ट लेके जाना चाहिए था, और अगर हाई कोर्ट में ना लाकर सुप्रीम कोर्ट लाया गया है तो इसके लिए एकनाथ शिंदे के वकील ने जो कुछ भी दलील दी है वह दलील पूरी तरीके से न्यायोचित नहीं है। और बाकायदा उन्होंने कहा है कि इसके लिए उनको हाई कोर्ट जाकर, और एक और उन्होंने दलील दी है कि जो सुप्रीम कोर्ट के 1992 का फैसला का हवाला उन्होंने दिया है और कहा है कि जब तक स्पीकर या डिप्टी स्पीकर कोई निर्णय नहीं ले लेते तब तक इस पूरे मामले में अदालत का हस्तक्षेप उचित नहीं है। अब इस पूरे मामले को अदालत किस तरीके से देखती है या उनके इस दलील को स्वीकारती है अथवा नहीं, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने पूछा था कि आप पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट क्यों नहीं गए, और उस पे जो एकनाथ शिंदे के वकील ने दलील दी है, उस दलील का हवाला देते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ये कह रहे हैं कि वह दलील सही नहीं है और निश्चित रूप से जो पूरा मामला है वह जो है पहले वहां जाना चाहिए था। इसके साथ वो ये भी कह रहे हैं कि सिंघवी ने कहा है कि ऐसी परिस्थितियों में कोई भी अंतिम आदेश प्रक्रिया को लेकर नहीं दिया जा सकता। मतलब कि जो कुछ भी वहां चल रहा है उसको लेकर कोई भी अंतरिम आदेश जो है वो आदेश की प्रक्रिया को लेकर नहीं दिया जा सकता। मतलब अभिषेक मनु सिंघवी का ये कहना है कि फिलहाल इस पूरे मामले में कोर्ट का कोई हस्तक्षेप तब तक संभव नहीं है जब तक कि स्पीकर या डिप्टी स्पीकर की तरफ से कोई प्रक्रिया को अंजाम नहीं दे दिया जाता है। अब ये बात वो ये कह रहे हैं कि जो डिप्टी स्पीकर या स्पीकर जो कुछ भी कर रहे हैं वो कानूनी प्रक्रिया के तहत कर रहे हैं, वो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत कर रहे हैं, जिसको कि तर्कसंगत बता रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी। और साफ कह रहे हैं कि 1992 का फैसले का हवाला दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक डिप्टी के स्पीकर या कोई निर्णय ले लेते तब तक सुप्रीम कोर्ट भी इस पूरे मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती, और अगर हस्तक्षेप करने की बात भी है तो इसको पहले पूरे मामले को हाईकोर्ट लेके जाना चाहिए था, न कि सुप्रीम कोर्ट लेके आना चाहिए था। तो ये आपकी बताई हुई खबर मैं अपने दर्शकों के लिए एक बार फिर से दोहराता हूं। सिंघवी ने 1992 के मामले का हवाला दिया और उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट आने से पहले हाई कोर्ट में बिल्कुल इसकी सुनवाई हो सकती थी। ये कहा जाना कि ये सुप्रीम कोर्ट में ही सीधे आना चाहिए था और इसके लिए ग्राउंड है, हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई नहीं हो सकती थी, ऐसा बिल्कुल नहीं। और दूसरा, जब इस बारे में डिप्टी स्पीकर या स्पीकर इस बारे में जब तक कोई फैसला नहीं ले लेते तब तक अदालत के हस्तक्षेप की स्थिति नहीं बनती है। सुप्रीम कोर्ट तक आने की बात एक तो नहीं इस मामले में बनती है, हाई कोर्ट इसमें सुनवाई कर सकता है, और दूसरे ये कि डिप्टी स्पीकर और स्पीकर को पहले इसमें मामले को देखना चाहिए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट या कोई कोर्ट इसमें दखल दे सकता है। कुमार कुंदन हमारे संवाददाता इस बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। कुमार कुंदन, उधर से जो बातें कही गई वो हमने अपने दर्शकों को बताया और अभी अभिषेक मनु सिंघवी जो बता रहे हैं वो तो जाहिर है हम बता ही रहे हैं। अब ये दोनों ही तरफ नियमों का हवाला देकर, जैसे अभी हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि आर्टिकल 32 का हवाला दिया गया, क्यों सुप्रीम कोर्ट सीधे आ गए, ये भी बताया गया कि अरुणाचल वाले मामले में क्या हुआ था, ये अब 1992 के मामले का हवाला दिया जा रहा है। अब आपकी समझ क्या कहती है, किसकी दलीलें कितनी मजबूत लग रही हैं? देखिए, एक बात अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ये आई है कि पीठ ने ये कहा है कि हम मुख्य मुद्दे पर गौर करना चाहेंगे कि जब डिप्टी स्पीकर की योग्यता सवालों के घेरे में हो तो क्या वह सदन के सदस्यों को अयोग्य करार देने की कार्रवाई शुरू कर सकता है।
ऐसा अदालत की ओर से पूछा गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है दिनेश। अदालत भी यह पूछ रही है कि जब खुद डिप्टी स्पीकर की योग्यता सवालों के घेरों में हो, जैसा कि शिंदे के वकील ने कहा था कि 21 जून को ही सारे 35 के आसपास विधायकों ने डिप्टी स्पीकर को अयोग्य ये आप बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं। कोर्ट का ये पूछा जाना कि जब खुद डिप्टी स्पीकर की सदस्यता सवालों के घेरे में हो, तब उनकी तरफ से अयोग्य घोषित किए जाने के संदर्भ में नोटिस दिया जाना, ये कितना सही है। और इधर आप देखिए अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से और क्या कहा गया है। यहाँ आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में सिंघवी ने जो दलील दी है वो हम आपको बता रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से क्या कहा गया है। ऐसी स्थिति में अंतरिम आदेश नहीं दिया जा सकता, कोई अंतरिम आदेश प्रक्रिया को लेकर नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के 1992 के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि जब तक स्पीकर या डिप्टी स्पीकर निर्णय नहीं लेते तब तक अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती और इसलिए कोई अंतरिम आदेश प्रक्रिया को लेकर नहीं दिया जा सकता। लेकिन पीठ ने कहा कि हम मुख्य मुद्दे पर गौर करना चाहेंगे। जब डिप्टी स्पीकर की योग्यता सवालों के घेरे में हो तो क्या वो सदन के सदस्यों को अयोग्य करार देने की कार्रवाई शुरू कर सकता है। ये दोनों ही बातें बहुत मार्क करने वाली हैं। अभिषेक सिंघवी ने क्या कहा है कोर्ट में और कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन अपनी तरफ से दिया है और सवाल पूछा है। कोर्ट का ये कहना कि जब डिप्टी स्पीकर की अपनी सदस्यता सवालों के घेरे में हो तो क्या वो विधायकों की सदस्यता के संदर्भ में सवाल पूछ सकते हैं, उनको नोटिस दे सकते हैं। और ये जाहिर है बहुत बड़ी बात है। कुमार कुंदन अपनी बात पूरी कीजिए। अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से एक और दलील दी गई है और ये कहा गया है कि अहम सवाल ये है कि कौल ने सुप्रीम कोर्ट को इस बात का जवाब नहीं दिया कि मामला हाई कोर्ट में क्यों नहीं चलना चाहिए। कॉल से मेरा मतलब उन्होंने एडवोकेट कॉल का जिक्र किया है जो एकनाथ शिंदे की तरफ से अपीयर हुए हैं और अभिषेक मनु सिंघवी बार बार इस बात का जोर दे रहे हैं क्योंकि अदालत ने पहले पूछा था कि आप मामले को लेकर हाई कोर्ट में क्यों नहीं गए। तो अभिषेक मनु सिंघवी का ये कहना है कि जो एकनाथ शिंदे के वकील हैं वो हाई कोर्ट में नहीं जाने को लेकर जो भी दलील दिए हैं वह दलील जो है वो तर्कसंगत नहीं है और उनका कहना है कि कॉल ने सुप्रीम कोर्ट में इस बात का जवाब नहीं दिया कि मामला हाई कोर्ट में नहीं चलना चाहिए। पहली बात। दूसरा, सिंघवी ने यह भी कहा कि राजस्थान का अपवाद छोड़ दें तो सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी स्पीकर के पास लंबित कार्रवाई पर सुनवाई नहीं की है। उनका अंतिम फैसला आने पर कोर्ट में सुनवाई होती है। मतलब अभिषेक मनु सिंघवी बार बार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब तक स्पीकर या डिप्टी स्पीकर का इस पूरे मामले पर कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक उस प्रक्रिया पर किसी भी तरीके का अंतरिम आदेश या रोक लगाना न्यायोचित नहीं है। इसमें उन्होंने कई सारे नियमों का हवाला दिया और एक बात सिर्फ एक हवाला ये कह रहे हैं कि राजस्थान का अगर अपवाद छोड़ दें तो सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी स्पीकर के पास लंबित कार्रवाई पर सुनवाई नहीं की है। दरअसल अभिषेक मनु सिंघवी यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि स्पीकर या डिप्टी स्पीकर जो कोई भी फैसला ले रहे हैं उसको न्यायसंगत तरीके से देखना चाहिए और संवैधानिक तरीके से देखना चाहिए। जबकि कॉल का ये कहना है कि जिस स्पीकर या जिस डिप्टी स्पीकर को लेकर ये सारी बातें हो रही है वो खुद ही सवालों के घेरे में है और उसमें एक तरह से 4 दिनों का गैप भी है। दिनेश, अगर आप देखें तो 21 तारीख को स्पीकर के खिलाफ मोशन इन विधायकों ने, शिंदे गुट ने जो है वो पेश किया था और उसके बाद से स्पीकर ने इन्हीं विधायकों के खिलाफ जो है उनसे पूरा जानकारी लेनी शुरू की और इनके खिलाफ नोटिस दिया और नोटिस में भी जो समय है बहुत कम दिया, 2 दिनों का समय दिया। तो ये सब कई सारे ऐसे पक्ष थे जिसको लेकर शिंदे गुट का कहना है कि पक्षपातपूर्ण रवैया जो है पूरे मामले पे रहा है और इसलिए वो जो कुछ भी कर रहे हैं उस पर एक तरह से रोक लगना चाहिए। जबकि अभिषेक मनु सिंघवी की यह दलील है कि जब तक उनके तरफ से कोई पूरी कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक किसी भी तरीके का अंतरिम आदेश कोर्ट की तरफ से देना ठीक नहीं है। हालांकि इस पूरे मामले पर अभी भी बहस जारी है और फिलहाल कोर्ट जो है दोनों पक्षों को सुन रहा है और दोनों पक्षों की दलील को भी सुन रहा है।